मेडिकल जर्नल द लेसेंट के अकॉर्डिंग हार्ट अटैक हर साल इंडिया में 5 से 6 लाख लोगों की जिंदगी छीन रहा है। हो सकता है कि आपका कोई अपना भी इस दौरान गया हो। वहीं मेडिकल न्यूज स्टैटिस्टिक्स ने कहा है कि इंडिया की 50% पॉपुलेशन को 55 साल की उम्र से पहले ही हार्ट अटैक आ जाता है। ये एक गंभीर विषय है, यानी कि हार्ट अटैक से मरने वाले 10 लोगों में से 4 लोग 40 से कम उम्र के होते हैं और ये आंकड़ा जो है वो पिछले 10 सालों में 75% तक बढ़ चुका है, जो अपने आप में गंभीर विषय बन चुका है। हेलो नमस्ते, मैं हूं आपके साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उज्ज्वला और आज आप मुझे देख रहे हैं साधना हेल्थ पर। पहले तो हार्ट डिसीज के ज्यादातर पेशेंट 60 साल या फिर उससे ऊपर के होते थे, लेकिन आजकल 30 साल से कम लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। कोरोना के बाद ये केसेस और भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। आपने भी कई सारे सेलिब्रिटीज को हार्ट अटैक से मरते हुए देखा है। आखिर क्यों कम उम्र में हार्ट अटैक आ रहा है, इसके क्या रीजंस हैं और क्या सिम्टम्स हैं जिससे आप इसे पहचान सके, कैसे हम हमारे हार्ट को हेल्दी बना सकते हैं, इस बारे में भी आपको पता चलेगा। और आज के इस वीडियो में सारी बातें मैं आपसे करने वाली हूँ कि ऐसा क्या किया जाए कि आपका जो हार्ट है वो फिट एंड फाइन रहे। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिस ना हो और आपको ऐसे ही टाइम से मिलते रहें। दोस्तों, कम उम्र में हो रहे हार्ट अटैक के मेनली 5 रीजंस हैं। अगर आप भी वही फॉलो कर रहे हो तो अपने इन आदतों को सुधार लीजिए, इनमें चेंजेस लाने शुरू कर दीजिए। इसका सबसे बड़ा और सबसे पहला कारण है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अनहेल्दी लाइफस्टाइल कैसे? देर तक जागना, सुबह लेट उठना, ऑफिस स्ट्रेस, अनहेल्दी फूड। 70% यूथ की यही लाइफस्टाइल है, हर कोई इसी को फॉलो कर रहा है। बची कुछ एक कसर कॉर्पोरेट लाइफ पूरी कर देती है। अब वो कैसे, ये भी जान लीजिए। ऑफिस का स्ट्रेस, पेंडिंग फाइल, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डेली अपना बेस्ट देने की प्रॉब्लम, ये टेंशन, ये सारी चीजें कम उम्र में हार्ट अटैक के चांसेस को बढ़ा देती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 30-40 साल की उम्र के लोगों में जो हार्ट अटैक आ रहे हैं उसमें से 40% के लिए सिर्फ स्ट्रेस जिम्मेदार है उनकी हार्ट अटैक के लिए, क्योंकि स्ट्रेस वो जो होता है वो बॉडी में एपिनेफ्राइन और कॉर्टिसोल हार्मोन को बढ़ा देता है, जिससे ब्लड प्रेशर जो है उसके हार्ट रेट और ब्लड शुगर का इंक्रीज होने के चांसेस तेज हो जाते हैं। लोगों को साइलेंट हार्ट अटैक जैसे दिक्कतें होती हैं और इससे उनकी मौत हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण कम उम्र में कार्डियक अरेस्ट से मौत आने का है, वो है स्मोकिंग, शराब और ड्रग्स। ज्यादातर युवा आज इन्हीं चीजों के आदी बने हुए हैं। यूथ कूल बनने के चक्कर में धुआं उड़ाया जा रहा है और ये धीमा जहर है जो एक दिन खुद ही सभी को निकल लेगा। एनएसएसओ की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 10 में से 14 साल के 2 करोड़ बच्चे सिगरेट और तंबाकू के आदी हैं और जिनमें से 30% मेल हैं, जबकि 3.3% फीमेल भी स्मोकिंग और ड्रिंक करती हैं। सिगरेट में निकोटीन होता है, वो ब्लड प्रेशर को टारगेट करता है, जिससे एड्रेनालाइन इंक्रीज होता है जो आगे हार्ट रेट को बढ़ा देता है। और जो लोग बोलते हैं ना कि हम तो ओकेजनली ही सिगरेट पी लेते हैं, कभी कभार पीते हैं या फिर दिन में एक ही पीते हैं, कोई फर्क नहीं इससे पड़ता, तो फर्क पड़ता है। आप चाहे एक पिए चाहे 50, फर्क पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी सिगरेट पीने वालों को भी हार्ट अटैक आने के चांसेस 50% इंक्रीज हो जाते हैं। यही हाल दारू पीने वालों का भी है। जो लोग 4 पैग या फिर 1-2 घंटे में ही लगा लेते हैं उनको भी हार्ट अटैक का खतरा 70% तक बढ़ जाता है। अब ये अपने आप में गंभीर विषय है जो आपको सोचना होगा। तीसरा है कार्डियक अरेस्ट आने के थर्ड बड़ा रीजन, वो है एक्सरसाइज का ना करना। अब सबसे पहले आप खुद ही सोचिए कि पहले के टाइम में और अब के टाइम में कितना सारा बदलाव आ चुका है। आज भी हमारे घर में दादा दादी, नाना नानी, ये सभी जल्दी उठते हैं, जल्दी काम करते हैं, फिजिकल एक्टिव रहते हैं। तो इनका लाइफस्टाइल और हमारा लाइफस्टाइल कितना बदल चुका है। 25-30 साल की उम्र में ही कमर दर्द हमें शुरू हो गया है, क्योंकि हम कसरत, योगा, एक्सरसाइज, इन चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। बस फोन या फिर लैपटॉप, इन सब को चला कर अपने ब्रेन को भगाते हैं। तभी तो हार्ट अटैक भी हमारी उम्र के लोगों को पकड़ रहा है, इस उम्र में हार्ट अटैक आ रहा है। WHO की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 37% इंडियन ही हफ्ते में 150 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, यानी कि हम एक पूरे हफ्ते में सिर्फ 2.5 घंटे भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, यानी कि नो एक्सरसाइज, कोई कसरत नहीं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं। जो होता है यंग एज में अटैक या फिर स्ट्रोक आने का अगला कारण फैमिली हिस्ट्री भी होता है। एक स्टडी में ये बोला गया है कि अगर आपके घर में या फिर
कोई क्लोज रिश्तेदारों में से किसी की भी 50 की उम्र से पहले अगर उसको हार्ट अटैक आया है तो बाकी लोगों के साथ भी ऐसा होने के चांसेस 2 गुना तक बढ़ जाते हैं। ये फैमिली लिंक अगर लाइफस्टाइल जैसे कि स्मोकिंग, पुअर डाइट और स्ट्रेस के साथ मैच हो जाए तो प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अगर आप ये रूटीन फॉलो करते हैं तो इसको बदलने की कोशिश करें। 5वां, इसके अलावा जो पुअर डाइट, प्रोसेस्ड फूड या फिर ये फैक्टर भी एक बड़ा रीजन इसमें होता है। हमारे इंडियंस के घर की थाली जिसमें दाल, सब्जी, रोटी, चावल, सैलेड, दही की जगह अब डब्बा बंद खाने ने ले ली है। ज्यादातर लोग वही प्रेफर करते हैं और एक रिपोर्ट में ये बोला गया है कि 93% इंडियन स्कूल चिल्ड्रन डेली प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड को खाते हैं। फास्ट फूड के कारण यूथ में ज्यादा शुगर, सॉल्ट, ऑयल के रूप में उन्हें अनहेल्दी फैट कंज्यूम हो रहा है, मोटापा इससे बढ़ता है और हार्ट अटैक भी। आप हैरान हो जाएंगे कि एक इंडियन आदमी साल के 90-20 किलो शुगर खा जाता है और डायबिटीज का कारण भी सबसे बड़ा यही है और हार्ट अटैक भी इससे आता है। और नमक की बात करूं तो WHO ने बोला है कि फिट रहने के लिए दिन में सिर्फ 5 ग्राम से ज्यादा सॉल्ट नहीं खाना चाहिए, लेकिन एक एवरेज इंडियन 11 ग्राम सॉल्ट कंज्यूम करता है, वो भी पूरे दिन में। इसके कारण ब्लड प्रेशर, शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स यूथ में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, जिसका सीधा लिंक आपके हार्ट से होता है और हार्ट अटैक से है। अब सवाल है कि कैसे स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन से बचा जाए या इसके खतरे को कैसे कम किया जाए। चलिए ये भी जानते हैं। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी में बस ये 8 बदलाव अगर आप ले आते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूं कि स्ट्रोक और हार्ट अटैक के चांसेस 75% तक कम हो जाएंगे। नंबर 1, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को छोड़ दें। इवन पैसिव स्मोकिंग भी आप बंद कर दें, ये आपको धीरे धीरे मौत की तरफ लेकर जाती है। दूसरा है कि स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। घर पर ऑफिस का स्ट्रेस नहीं लेकर आना है। अपनी ऑफिस की टेंशन को आप ऑफिस तक ही रखें, इसकी जगह फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने चाहने वालों के साथ समय गुजारें। तीसरा, अपने रेगुलर ब्लड प्रेशर, शुगर चेक करते रहें ताकि आपको अपनी बॉडी का अपडेट जो है वो टाइम से मिलता रहे और आप डिसीजन ले पाएं। चौथा, डेली कम से कम 20 मिनट इंटेंस वर्कआउट जरूर करना है। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो जॉगिंग या फिर वॉक शुरू करें, लेकिन कुछ भी हो जाए शुरू जरूर करना है। 5वां है कि डेली 7-8 घंटे की गहरी नींद लेना नहीं भूलना है। आप खुद बॉडी में फर्क महसूस करने लगेंगे। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने की कोशिश करो, इसको ज्यादा ना बढ़ने दें और इस पर हमेशा अपनी नजर बना कर रखें ताकि आप जो है कंट्रोल में कर पाएं। छठा है कि अपना वेट मेंटेन करने की कोशिश जरूर करें। 7वां जो आपको ध्यान रखना है वो है हेल्दी डाइट प्लान जरूर फॉलो करना है। प्रोसेस्ड फूड जो बिल्कुल आपको बंद करना है, बिल्कुल ही बंद करना है। सिर्फ घर का खाना ही आपको खाना है, बाहर के खाने को अलविदा कहिए। वैसे तो हार्ट अटैक अचानक आता है, लेकिन हार्ट जो है ज्यादातर केसेस में बॉडी को पहले ही सिग्नल देने लगता है, क्योंकि लोगों को अटैक के 1-2 दिन पहले, 4-5 महीने पहले भी ऐसा महसूस होने लगता है। इसलिए इसके सिम्टम्स और इसके बारे में अवेयर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा हर इंसान को CPR के बारे में भी जरूर पता होना चाहिए। आपने कई बार CPR वर्ड सुना भी होगा, क्योंकि अगर हार्ट अटैक आने पर व्यक्ति को CPR दे दिया जाए तो उसके बचने के जो चांसेस है वो 70% तक बढ़ जाते हैं। CPR देने के 2 तरीके होते हैं, एक तो चेस्ट को दबाकर और दूसरा मुंह से सांस देकर, यानी माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। ऐसा अगर हर इंसान करने लग जाए तो किसी को भी मौत से निकाला जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं CPR ट्रेनिंग की भी एक फुल डिटेल वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।